हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल। आज हम लोग एस ए 620 यूजिंग द वर्क ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट करेंगे। इसमें ऑडिटर के पास सबकी नॉलेज नहीं हो सकती सब फील्ड की। खाली उसके पास ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज रहती है, उसमें वो एक्सपर्टीज रहता है, पर दूसरे फील्ड में वो नहीं रहता है, तो वो किसी एक्सपर्ट का यूज़ करेगा वर्क को। तो ये एस ए 620 उसी पे डील करता है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस एस ए का? वेदर टू यूज वर्क ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट, क्या मुझे ऑडिटर के एक्सपर्ट की वर्क को यूज करना चाहिए क्या, और वेदर उसका वर्क एडुकेट है कि नहीं। तो ये हम लोग के दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे इस ऐसे के। अब आते हैं डेफिनेशन की बात करें तो ऑडिटर एक्सपर्ट हम जब से बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है ऑडिटर एक्सपर्ट का? इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, क्योंकि इसमें खुद ऑडिटर एक्सपर्टाइज रहता है। Used by an auditor to obtain sufficient and appropriate audit evidence. Auditor expert may be either auditor internal expert or auditor external expert. वो ऑडिटर का इंटरनल एक्सपर्ट मतलब जो भी पार्टनर या फिर स्टाफ उसके एंगेजमेंट टीम का भी हो सकता है। उसके एंगेजमेंट टीम में जो भी पार्टनर वगैरह उनकी क्या पता, उनके पास ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स को अलग छोड़ के कोई और दूसरे फील्ड में भी क्या पता एक्सपर्टीज हो जो ऑडिटर को यूज आ रहा हो उस एंगेजमेंट को परफॉर्म करने में। एक्सपर्टीज इन फील्ड अदर देन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब क्या होता है अदर फील्ड्स कौन कौन से हैं? वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क ऑफ एन आर्ट और एंटिक, actuarial calculation of liability, insurance contract, employee benefit plans, estimation of oil and gas reserves, valuation of environmental liability and site cleanup costs, interpretation of contracts, laws and regulations, analysis of complex, unusual tax compliance issue। तो ये सब अदर फील्ड्स है ऑडिटिंग एंड अकाउंट्स को छोड़ के। अब आता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है। मैनेजमेंट एक्सपर्ट क्या है? इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन possessing expertise in field other than accounting auditing whose work used by entity। यहाँ पर एंटिटी यूज कर रही है उस एक्सपर्ट का वर्क, तो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको हम लोग मैनेजमेंट एक्सपर्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल, अगर उनको वैल्यूएशन कराना हो लैंड एंड बिल्डिंग का और वो लोग किसी एक्सपर्ट का यूज कर रहे हैं वर्क को, तो उसको हम लोग बोलेंगे मैनेजमेंट एक्सपर्ट। फिर आता है डिटरमाइनिंग द नीड फॉर एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट नीडेड टू असिस्ट ऑडिटर इन वन और द फॉलोइंग वेज। क्या हेल्प करता है वो ऑडिटर को? ऑडिटर एक्सपर्ट obtain understanding of the entity and its environment, identifying and assessing risk of material risk statement, determining and implementing oral response। उसको implement करने में oral response को भी help करता है, वो assist करता है to assess risk at financial statement level, designing further audit procedure to respond to assess risk at assertion level, and evaluate sufficiency and appropriateness of audit evidence। तो audit evidence sufficient and appropriate है कि नहीं, वो भी हेल्प करने में असिस्ट करता है ऑडिटर एक्सपर्ट। Auditor not expert in field other than accounting and auditing, nevertheless be able to obtain sufficient understanding of that field without auditor expert। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने बोला है कि अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग को छोड़ के उसके पास दूसरे किसी फील्ड में नॉलेज नहीं होता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो भगत ऑडिटर एक्सपर्ट से ही हेल्प ले। कहीं ना कहीं से उसको उस फील्ड के बारे में कहीं ना कहीं और से भी नॉलेज मिल सकती है। तो दिस अंडरस्टैंडिंग में बी ऑब्टेन थ्रू कहाँ से मिल सकती है? एक्सपर्टीज इन ऑडिटिंग एंटिटीज दैट रिक्वायर सच एक्सपर्टीज। उसने कहीं पे काम किया हो जहाँ पर ये जो एक्सपर्टाइज चाहिए उसको वो वहाँ पर यूज आया हो, तो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है इस चीज का। एजुकेशनल प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल कोर्सेज के थ्रू भी हो सकता है। एंड डिस्कशन विद ऑडिटर जो कि परफॉर्म कर रहा है सिमिलर एंगेजमेंट्स। फिर आता है वेदर टू यूज ऑडिटर एक्सपर्ट में इंक्लूड, क्या मुझे ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क को यूज करना चाहिए क्या? मैं देखूंगी क्या वेदर मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट को अपॉइंट करके रखा है क्या। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर, कितना कॉम्प्लेक्स मैटर है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो आई थिंक आई शुड टेक द हेल्प ऑफ एन ऑडिटर एक्सपर्ट। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट वो मैटर करेगा। एक्सपेक्टेड नेचर ऑफ प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू आइडेंटिफाइड रिस्क, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ एक्सपर्ट वर्क। तो ये सब चीजें हम लोग को हेल्प करेगी असिस्ट करने में कि हम लोग को वेदर हम लोग को ऑडिटर का एक्सपर्ट का वर्क को यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
फिर आता है कि हाँ ये ठीक है मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, तो इफ यस हाँ ठीक है मैनेजमेंट ने अपॉइंट करके रखा है मैनेजमेंट एक्सपर्ट, तो वेदर टू यूज उसका मैनेजमेंट एक्सपर्ट का हम लोग काम यूज करना चाहिए कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? कौन कौन से फैक्टर्स है वो डिटरमाइन होंगे? नेचर एंड स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज वर्क, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, क्या वर्क का स्कोप वगैरह है, एक्सपर्ट क्या एम्प्लॉयड बाय एंटिटी है, एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल, कितना इन्फ्लुएंस करती है, कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करती है, ज़्यादा करती है, इसका मतलब क्या उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहेगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा और वो बायस ओपिनियन नहीं दे पाएगा, विदाउट बायस वो ओपिनियन नहीं दे पाएगा। फिर अदर कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी कितना है, सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर हिज वर्क, तो ये इन्फ्लुएंस करेंगे। फिर आता है कि नीचे टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, जो भी इस ऐसे में ऑडिट प्रोसीजर दे के रखे हुए हैं उसको मेरे को कितना हद तक करना है, कितना समय तक करना है, मतलब कितना कैसे क्या करना है वो कैसे पता चलेगा। नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो भी इस ऐसे में दिए हुए हैं रिक्वायर्ड बाय दिस ऐसे डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, वो डिपेंड होंगे बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस। इन डिटरमाइनिंग नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ दोज प्रोसीजर ऑडिटर शुड कंसिडर मैटर, क्या क्या मैटर वो कंसिडर करेगा? नेचर ऑफ मैटर टू विच एक्सपर्ट्स वर्क रिलेट, इतना रिस्क है, ज़्यादा रिस्क है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, कैसे क्या वो एक्सपर्टीज है उसके अंदर, कितने क्या कैपेबिलिटीज है, क्या कंपेटेंस है उसके अंदर। सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क इन द कंटेक्स ऑफ द ऑडिट, जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा उसका वर्क हम लोग के ऑडिट के अंदर उतना ज़्यादा हम लोग ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विद प्रीवियस वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट, अगर मैंने उसके साथ पहले काम कर चुकी हूँ मैं अगर और मुझे लगा कि वो ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, वो अच्छे से काम करता है, तो आई थिंक आई शुड रिड्यूस द ऑडिट प्रोसीजर। एक्सपर्ट सब्जेक्ट टू ऑडिटर फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है कि नहीं। फिर आता है फॉलोइंग फैक्टर्स सजेस्ट नीड फॉर डिफरेंट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, यहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा ही प्रोसीजर अप्लाई करने के लिए यहाँ ऐसे बोल के रखा है, कहाँ कहाँ पर, जहाँ लगता है कि वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट रिलेट टू सिग्निफिकेंट मैटर जो कि कॉम्प्लेक्स जजमेंट वगैरह में है, तो आप क्या करो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर अप्लाई करो। ऑडिटर नॉट प्रीवियसली यूज्ड वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट, पहले उसके साथ कभी काम नहीं कर चुकी हूँ मुझे, तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है उसकी कैपेबिलिटी या फिर ऑब्जेक्टिविटी उसकी कंपेटेंस के बारे में कोई मुझको नॉलेज नहीं है। ऑडिटर एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग प्रोसीजर इंटीग्रल टू द ऑडिट, बहुत मेन है उसका, मेरे ऑडिट को लेके उसका काम जो है बहुत मेन है। एक्सपर्ट इज ऑडिटर्स एक्सटर्नल एक्सपर्ट एंड नॉट सब्जेक्ट टू फर्म, अगर वो फर्म का सब्जेक्ट करता है क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी एंड प्रोसीजर को तो एक हद तक हाँ आई कैन रिलाई ऑन हिम, पर अगर वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है तो मुझे ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोसीजर होकर उसकी कैपेबिलिटीज वगैरह चेक करना पड़ेगा। एंगेजमेंट टीम रिलाई ऑन फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ऑब्वियसली एंगेजमेंट टीम जो भी उनके क्वालिटी कंट्रोल्स जो भी होते हैं फर्म के वो उन पर रिलाई करती है। एक्सटेंट ऑफ रिलायंस वेरी विद सर्कमस्टांसेस, पर वो भी जरूरी नहीं कि हर वक्त रिलाई करे ही, वो भी सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड होती है। एंड अफेक्ट नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू सच मैटर्स एज कंपेटेंस एंड कैपेबिलिटीज जो भी है वो उसके लिए ऑब्जेक्टिविटी, ऑडिटर इवैल्यूएशन ऑफ एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, कितना एडिक्वेट है कि नहीं है उसका वर्क। फर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड इंटीग्रल एक्सपर्ट internal expert appropriate understanding of interrelationships of their expertise with audit process, adherence to regulatory and legal agreement with auditors expert, तो ये डिपेंड करेगा अफेक्ट करेगा हम लोग के नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को। फिर आता है कंपेटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, कैसे सीसीओ मुझे पता चलेगा कंपेटेंस कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीसीओ कहाँ से आ सकता है, फ्रॉम द वैरायटी ऑफ सोर्सेज, पर्सनल एक्सपीरियंस है, विद द प्रीवियस वर्क, डिस्कशन से विद दैट एक्सपर्ट, डिस्कशन विद द ऑडिटर फैमिलियर विथ हिज वर्क, और नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप कहाँ कहाँ है इसकी प्रोफेशनल बॉडी से, पब्लिश्ड पेपर्स वगैरह, ऑडिटर फॉर्म क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, तो यहाँ से मुझे उसके बारे में पता चल सकता है उसके सीसीओ के बारे में। कुछ अदर मैटर्स जो कि रेलिवेंट रहते हैं, रेलिवेंस ऑफ एक्सपर्ट्स कंपेटेंस टू मैटर फॉर विच हिज वर्क विल बी यूज्ड, मेरे को देखना पड़ेगा कि उसका जितना कंपेटेंट है
फॉर द वर्क फॉर हिज विच इज यूज, कितना कंपेटेंट है वो काम करने के लिए। वो एरिया ऑफ स्पेशलिटी क्या है उसकी। एग्जाम्पल, एक्चुअली जरूरी नहीं कि वो हर चीज में एक्सपर्टीज हो। क्या जो मुझे, जिस मैटर में मुझे उसके एक्सपर्ट की वर्क को यूज करना है, क्या वो उसमें एक्सपर्ट है कि नहीं, उस एरिया में स्पेशलिटी है कि नहीं उसका। Example, actually may specialize in property and casualty insurance but have limited expertise in financial calculation. Competence with respect to accounting and auditing, क्या उसे accounting and auditing के बारे में पता है क्या, जो भी assumptions वगैरह वो जो ले रहा है, knowledges of assumptions and method, वो consistent है कि नहीं FRF के, तो उसको वही assumption लेना पड़ेगा जो हम लोग के FRF में दिया हुआ है। Whether unexpected events, changes in condition or audit evidence obtained indicate reconsider initial evaluation of CCO, कुछ भी ऐसे कुछ भी चेंज इवेंट्स वगैरह हुआ है जिसमें को लगता है कि मुझे फिर से उसके सीसीओ को फिर से इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसके बारे में फिर से मुझे जानना पड़ेगा। तो ये सब कुछ अदर्स मैटर जो हम लोग को ध्यान रखने होते हैं। इवेल्युएटिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी देखने के लिए इंक्वायर एंटिटी अबाउट नोन इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप has with auditor external expert that may affect objectivity। कितना क्या रिलेशनशिप है उसका ऑडिटर एक्सपर्ट का एंटिटी के साथ, वो मेरे को देखना होगा। डिस्कस विद एक्सपर्ट, ऑब्जेक्टिविटी के बारे में मुझे कैसे पता चलता है, एक तो मैं इंक्वायरी कर सकती हूँ इन एंटिटी से, और मैं खुद एक एक्सपर्ट को पूछ सकती हूँ। Safeguard including any professional requirement apply to that expert and evaluate whether, क्या उसने कोई सेफगार्ड्स वगैरह लगाए हैं क्या, जो भी इनका इंटरेस्ट वगैरह कभी भी अराइज हुआ उस ऑडिटर एक्सपर्ट का, तो सेफगार्ड्स लगा के उसको उसने एक्सेप्टेबल लेवल तक कम किया है कि नहीं, और वो सेफगार्ड्स सही है कि नहीं, जिससे उसका जो भी रिड्यूस थ्रेट जो भी है वो कम हो जाए। इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स क्या क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, बिजनेस एंड पर्सनल रिलेशनशिप हो सकता है, प्रोविजन ऑफ अदर सर्विसेज। अप्रोप्रिएट, इसमें क्या बोलिए लगा कि ऑडिटर को क्या करना चाहिए, उससे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना चाहिए फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सपर्ट, ऑब्टेन एनी इंटरेस्ट और रिलेशनशिप विद द एंटिटी, क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप वगैरह है तो नहीं। फिर आता है ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्सपर्टीज। अब वो जो फील्ड है उसके बारे में मुझे कैसे पता चलेगा कि वो हाँ उसमें वो सही है कि नहीं। फर्स्ट देखना पड़ेगा ऑब्टेन सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग, सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्सपर्टीज। उसके बारे में, उसके फील्ड के बारे में जानने से मुझे क्या पता चलेगा, नेचर स्कोप एंड डिटरमाइन कर पाऊंगी मैं नेचर टू स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट ऑडिटर वर्क फॉर द ऑडिटर्स पर्पस, इवेल्युएटिंग एडिक्वेसी, कितना एडिक्वेट है कि नहीं। Aspects of experts' work relevant to auditor understanding may include, क्या क्या मेरे को देखना पड़ेगा, उसकी एरिया ऑफ स्पेशलिटी, जो कि जिस एरिया में वो स्पेशलाइज्ड है वो एरिया मेरे लिए यूज आ रहा है नहीं आ रहा ऑडिट के अंदर, एनी प्रोफेशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, व्हाट अजम्पशंस एंड मेथड्स वो जो यूज करता है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं हम लोग के एफआरएफ के लिए, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए वो कंसिस्टेंट है कि नहीं। नेचर ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल डेटा एक्सपर्ट्स यूज, वो मैं देख सकती हूँ कि इंटरनल जो भी एक्सटर्नल डेटा वो जो यूज कर रहा है वो रिलायबल वगैरह है कि नहीं, तो ये भी मेरे को देखना होता है। एग्रीमेंट विद द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, फॉलोइंग फैक्टर्स सजेस्ट मोर डिटेल एग्रीमेंट, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल एग्रीमेंट करना पड़ेगा कब, एक्सपर्ट विल हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अगर उसके पास है तो। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट डिफरेंट, अलग है नॉर्मली एक्सपेक्टेड से, जो होना चाहिए वो नहीं है, अलग उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो। हाईली कॉम्प्लेक्स मैटर है, ऑडिटर नॉट प्रीवियस, मैंने कभी सा काम यूज नहीं किया हुआ है। ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑडिट, बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहा है उसका रोल मेरे ऑडिट के अंदर। When no written agreement between auditor and expert, evidence of agreement may be included, अगर मैंने एग्रीमेंट नहीं किया है तो मैं उसको कहाँ इंक्लूड कर सकती हूँ, प्लानिंग मेमोरेंडा में और वर्किंग पेपर्स वगैरह के अंदर मैं इंक्लूड कर सकती हूँ। पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट फर्म के अंदर भी, इन केस ऑफ ऑडिटर्स इंटरनल एक्सपर्ट, एस्टैब्लिश पॉलिसी एंड प्रोसीजर टू विच दैट एक्सपर्ट इज सब्जेक्ट, में इंक्लूड पर्टिकुलर पॉलिसी एंड प्रोसीजर इन रिलेशन टू दैट एक्सपर्ट्स वर्क, या तो पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द ऑडिट फर्म भी इंक्लूड कर सकते हैं। फिर तब जो एग्रीमेंट वगैरह मैंने बोल रही रिटन एग्रीमेंट होता है तो उसमें क्या क्या मैं लिखूँ उसके अंदर, तो मैं बता सकती हूँ उसके अंदर नेचर स्कोप तुम्हारा क्या रहेगा ऑडिट एज एन एक्सटर्नल एक्सपर्ट, नेचर एंड स्कोप
ऑफ प्रोसीजर तुम क्या परफॉर्म करोगे। मैं ऐसे ऑडिटर एक्सपर्ट को बोल सकती हूँ, मतलब लिख सकते हैं हम लोग उसके अंदर, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द ऑडिट एक्सपर्ट्स वर्क इन कंटेक्स्ट ऑफ मटेरियलिटी, एनी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एक्सपर्ट विल फॉलो, अजम्पशंस वगैरह क्या लेगा वो, इफेक्टिव डेट ऑफ और व्हेन एप्लीकेबल टेस्टिंग पीरियड फॉर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, इफेक्टिव डेट कब टेस्टिंग वगैरह होगी सब्जेक्ट मैटर की, एंड रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, तुमको कैसे क्या रिक्वायरमेंट है सब्सिक्वेंट इवेंट को देखना है कि नहीं देखना है। रिस्पेक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड एक्सपर्ट, रेलिवेंट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या क्या फॉलो वगैरह करने होंगे क्या नहीं होंगे, तो वो सब लिखा जाएगा उसके अंदर। एक्सपर्ट कंसेंट टू ऑडिटर, इंटेंडेड यूज ऑफ दैट एक्सपर्ट्स रिपोर्ट इंक्लूडिंग रेफरेंस टू अ डिस्क्लोजर ऑफ इट टू अदर, मैं इसमें लिखूंगी, उसमें लिखा जाएगा कि वो कंसेंट दे रहा है मेरे को एक्सपर्ट कि मैं उसके जो भी एक्सपर्ट्स के रिपोर्ट वगैरह हो मैं एज अ रेफरेंस या फिर मैं डिस्क्लोजर के डिस्क्लोजर दे सकती हूँ किसी भी मेरे रिपोर्ट्स वगैरह में, ताकि एग्जाम्पल की अगर मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट दे रही हूँ तो मैं बिकॉज ऑफ दी ऑडिटर एक्सपर्ट दे रही हूँ मैं मॉडिफाइड रिपोर्ट, तो मुझे इसका रिपोर्ट को का रेफरेंस देना पड़ेगा उसके अंदर, तो मैं उससे कंसेंट ले लूंगी। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर रिव्यू ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क, ऑडिटर एंड एक्सपर्ट विल टेस्ट सोर्स डेटा, क्या उनको करेंगे और सोर्स डेटा को टेस्ट, वो सब भी लिखा जाएगा। एक्सपर्ट एक्सेस टू एंटिटीज रिकॉर्ड्स फाइल्स पर्सनल एंड टू एक्सपर्ट इंगेज बाय द एंटिटी मैनेजमेंट एक्सपर्ट, कहाँ कहाँ उसको एक्सेस मिलेगा, बोथ एक्सेस टू ईच अदर वर्किंग पेपर, experts responsibility perform work with due diligence and skills, मतलब ड्यू स्किल्स वगैरह केयर के साथ आप काम करोगे। एक्सपर्ट कॉम्पिटेंस एंड कैपेबिलिटी क्या क्या है वो। कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग के बारे में बात करें तो कैसे क्या, मेथड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे क्या हम लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, इंक्लूडिंग हाउ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग और कंक्लूजन बी रिपोर्टेड, कैसे तुम मुझे रिपोर्ट करोगे रिटर्न या फिर ओरल रिपोर्ट के थ्रू। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पर्सन विद इन एंगेजमेंट टीम who liaise with the expert, कौन उसके बारे में कौन एक्सपर्ट से सुनेगा उसकी बात को, कैसे क्या वो सॉल्व वगैरह करेगा, तो कौन होगा एक पर्सन एंगेजमेंट टीम में जो कि है मतलब एक्सपर्ट के साथ काम करेगा, व्हेन वो कम काम वगैरह करेगा और रिपोर्ट करेगा ऑडिटर को। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट प्रॉम्प्टली एनी पोटेंशियल डिले, अगर उसको लगता है कि कोई पोटेंशियल डिले हो तुम फटाफट मुझे कम्युनिकेट कर दोगे, मैं ऐसा ऑडिटर एक्सपर्ट को बोलूंगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेट करने की प्रॉम्प्टली इंस्टेंसेस इन विच एंटिटी रेस्ट्रिक्ट, अगर उसको रेस्ट्रिक्ट करी एंटिटी कुछ भी एक्सेस वगैरह लेने के लिए रिकॉर्ड्स वगैरह को या फिर कोई पर्सनल वगैरह को या फिर एक्सपर्ट्स फिर मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स से, तो वो मुझे बताएगा कि मेरे को ऐसे एंटिटी रेस्ट्रिक्ट कर रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट ऑल इन्फॉर्मेशन दैट एक्सपर्ट बिलीव रेलिवेंट टू दी ऑडिट, तो मुझे सब कम्युनिकेट करोगे जो भी रेलिवेंट है ऑडिट के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट सर्कमस्टांसेस विच क्रिएट थ्रेट टू ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें तो नीड फॉर एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट अप्लाई टू द ऑडिटर, सेम विल आल्सो अप्लाई टू द एक्सपर्ट, उसको रखना पड़ेगा कॉन्फिडेंशियल तो ऑडिटर को, तो साथ ही ऑडिटर एक्सपर्ट को भी रखना पड़ेगा ऑल द इन्फॉर्मेशन टू बी कॉन्फिडेंशियल। एडिशनल रिक्वायरमेंट इम्पोज बाय द लॉज एंड रेगुलेशन, स्पेसिफिक कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन रिक्वेस्टेड बाय द एंटिटी, कौन सी कॉन्फिडेंशियलिटी जो स्पेसिफिकली एंटिटी ने रिक्वेस्ट की वो भी आपको कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपको यू हैव टू इंक्लूडेड इन योर एग्रीमेंट। फिर आता है मुझे देखना पड़ेगा कि क्या एडिक्वेट है कि नहीं ऑडिटर का एक्सपर्ट का वर्क मेरे लिए। ऑडिटर इवेल्युएट एडिक्वेसी ऑफ द एक्सपर्ट वर्क फॉर ऑडिटर्स पर्पस इंक्लूडिंग एडिक्वेट है कि नहीं वो देखेगा, रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट्स फाइंडिंग ऑन कंक्लूजन एंड देयर कंसिस्टेंसी विद द अदर ऑडिटर ऑडिट एविडेंस, क्या जो भी उसके फाइंडिंग्स वगैरह है कंक्लूजन है वो जो दूसरे ऑडिट एविडेंस मुझे मिल रहे हैं वो कंसिस्टेंट है कि नहीं, कंसिस्टेंट है तो मीन्स वो ठीक से काम कर रहा है, उसका मैं उस पर उसका वर्क पे एडिक्वेसी है। सिग्निफिकेंट assumptions जो भी वो वगैरह ले रहा है वो रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोज assumption, वो ठीक है रेलिवेंट भी है और रीजनेबल भी है उसके जो भी assumptions वगैरह। इफ वर्क इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सोर्स डेटा, उसका देखूंगी मैं सोर्स डेटा रिलायबल रेलिवेंस कंप्लीटनेस वगैरह है कि नहीं, सोर्स डेटा का एक्यूरेट है कि नहीं। फिर आता है कि रेलिवेंट, अभी इसमें इनके बारे में बता के रखा हुआ है, रेलिवेंट फैक्टर्स व्हेन इवैल्यूएटिंग रेलिवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ फाइंडिंग, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो भी फाइंडिंग्स और कंक्लूजन किया है वो रेलिवेंट है कि नहीं, सही है कि नहीं।
प्रेजेंटेड कंसिस्टेंट विथ एनी स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सपर्ट्स प्रोफेशन, वो कंसिस्टेंट है, उसके जो भी स्टैंडर्ड्स ऑफ दी जो भी स्टैंडर्ड जो एक्सपर्ट्स के लगते हैं उसमें कंसिस्टेंट है, क्लियरली एक्सप्रेस स्कोप ऑफ द वर्क परफॉर्म्ड based on an appropriate period and takes into account subsequent event subject to any reservation, limitation or restriction on use, and if so whether has implication for the auditor based on appropriate consideration of errors and deviation को भी उसने ध्यान रख के किया है। फिर आता है ऑडिटर इवेल्युएशन ऑफ assumptions and methods, वो assumption methods ठीक है कि नहीं, वो देखेगा whether they are generally accepted within experts field, consistent है कि नहीं applicable FRS के लिए, dependent on use of specialized model, consistency with those of management, and if not reason बताओ आप and effect of the difference। आता है फिर experts work involve source data, वो दिखेगा कि वो टेस्ट करेगा that the data verify origin of the data, understanding and testing of internal controls over the data, वो देखेगा कि जो origin है वो सही है कि नहीं, रिव्यू करेगा डेटा को फॉर कंप्लीटनेस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी, कंप्लीट वगैरह है कि नहीं डेटा। स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट एडिक्वेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क फॉर ऑडिटर्स पर्पस, अब कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर क्या क्या है, इंक्वायरी ऑफ द एक्सपर्ट, एक्सपर्ट से आप इंक्वायरी करो तो आपको बदल जाएगी हाँ इसका काम एडिक्वेट रहेगा कि नहीं, रिव्यू करो एक्सपर्ट्स वर्किंग पेपर को, कोरोबोरेटिव प्रोसीजर आप परफॉर्म कर सकते हो सच एज आप खुद एक एक्सपर्ट का काम को देखो तो आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ मैं इस पर विश्वास कर सकती हूँ कि नहीं, इसका काम मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। एग्जामिन पब्लिश्ड डेटा, कंफर्म रेलिवेंट मैटर्स विद द थर्ड पार्टी, प्री डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एंड रीपरफॉर्म कैलकुलेशन, जो उसने किया उसको मैं फिर से रीपरफॉर्म करूंगी। डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट, एग्जाम्पल फाइंडिंग एंड कंक्लूजन ऑफ एक्सपर्ट नॉट कंसिस्टेंटली विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मुझे लगता है कि उसके जो ऑडिटर एक्सपर्ट ने जो भी कंक्लूजन्स वगैरह निकाले हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है विद द अदर ऑडिट एक्सपर्ट, देन आई कैन आई डिस्कस विद द अनदर ऑडिट अनदर एक्सपर्ट, डिस्कस एक्सपर्ट्स रिपोर्ट विद द मैनेजमेंट, तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर यू हैव टू परफॉर्म इट। फिर आता है इफ ऑडिटर डिटरमाइन एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट, उसको लगता है कि हाँ एडिक्वेट नहीं है आई कैंट यूज इट, ऑडिटर क्या करेगा, agree with expert on nature and extent of further work to be performed, तुम और कितना और ज्यादा मैं उससे कितना और तुमको काम करना होगा तो मैं उससे एक अग्रीमेंट मतलब एग्री कर लूंगी उससे, परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, तो मैं उसके ये सब चीजें मैं करूंगी, दो चीजें मुझे करनी पड़ेगी अगर मुझे लगता है कि एडिक्वेट नहीं है, उसको फर्दर वर्क कराना पड़ेगा और परफॉर्म करेगा FAP। इफ ऑडिटर कंक्लूड एक्सपर्ट वर्क नॉट एडिक्वेट, ठीक है यहाँ एडिक्वेट नहीं था और कैन नॉट रिजॉल्व नेदर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर के थ्रू भी नहीं हो पाया कुछ भी, तो वो क्या करेगा, इट में नेसेसरी टू एक्सप्रेस मॉडिफाइड ओपिनियन, उसको मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, ऐसे 700 की वजह से 500 की वजह से 705 की वजह से, बिकॉज ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले। रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, मैंने पहले बताया था रेफरेंस देना पड़ता है, नॉट रेफर एक्सपर्ट वर्क इन ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो आपको देने की जरूरत नहीं है रेफरेंस, अनलेस लॉज एंड रेगुलेशन आपको बोल रहे करने के लिए, तो इफ सच रेफरेंस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, ऑडिटर को इंडिकेट करना पड़ेगा रिपोर्ट के अंदर कि वो रेफरेंस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट ओपिनियन कम नहीं कर रहे हैं। इफ ऑडिटर मेक्स reference to audit experts work because such reference is relevant to understanding of modification, मैंने बताया था मॉडिफिकेशन के लिए इट्स नेसेसरी कि आप ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट को आप रेफरेंस दो, तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर शैल इंडिकेट इन रिपोर्ट कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उससे कम नहीं होती है, तो ये पूरा कंप्लीट होता है SE 620 एंड थैंक यू।